हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। हमने पिछले वीडियो में फंडामेंटल की बात की थी। आज कुछ और फंडामेंटल की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि कोटर्मिनल एंगल्स है, एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आ रहा है कोटर्मिनल एंगल। अब देखो कोटर्मिनल एंगल्स क्या है। अब देखो अगर बात किया जाए कोटर्मिनल एंगल की, तो शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा कि अ एंगल which angles which have same initial and terminal sides, यानी वो एंगल जिसके इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होते हैं उस एंगल्स को हम बोलते हैं कोटर्मिनल। उस एंगल्स को हम बोलते हैं कोटर्मिनल। अब देखिए कोटर्मिनल एंगल्स को, अगर ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे मेरे पास एक एंगल है, ये एक एरे है, तो इसके बीच एंगल बन रहा है, ठीक। अब ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल साइड है, यानी इनिशियल एरे है, और ये इसका टर्मिनल एरे है या साइड है। अच्छा, तो मैं अगर यहाँ से एक और एंगल को स्टार्ट कर दूं और यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से फिर से यहाँ पे आ जाऊं, या मैं साफ साफ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे पास एरे है और ये मेरे पास, और ये एंगल है थीटा। अब अगर मैं एक और एंगल को यहाँ से स्टार्ट कर दूं तो देखिए, तो ये भी एक कोटर्मिनल एंगल है। देखो इसका ये इनिशियल साइड है क्योंकि इस एंगल का भी है, और ये इसका टर्मिनल साइड है क्योंकि इस एंगल का भी टर्मिनल साइड है थीटा का। तो ये एंगल क्या होगा। अब देखो, एक तो 2 पाई इसमें रोटेशन है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये तो एक रोटेशन है, ठीक, 2 पाई। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये थीटा है, तो थीटा को प्लस करना होगा। देखो अभी थीटा और थीटा प्लस 2 पाई, ये हमारे पास क्या है, कोटर्मिनल। अब अगर मैं इससे दो रोटेशन दे दो, अब ये तो हमने क्या दे दिया, वन रोटेशन। अब देखो कोटर्मिनल एंगल इनफाइनाइट हो सकता है, ये डिपेंड करता है रोटेशन से। अब देखो अगर मैं दो रोटेशन, अब यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है जो कि है थीटा, ये तो थीटा। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये हो गया एक रोटेशन, ये हमने किया एक रोटेशन, और ये हो गया दूसरा रोटेशन, और ये तीसरा रोटेशन, और ये है क्या? अब एक रोटेशन दूसरा रोटेशन, एक रोटेशन से आता है 2 पाई, दूसरे रोटेशन से भी 2 पाई आ रहा है, और ये थीटा भी। लेकिन ये तब होगा, ये केस है हमारे पास जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब हम इसको ऐड करेंगे। अब देखो ये कितना आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ 2 पाई प्लस 2 पाई तो 4 पाई हो जाएगा, ये एक और एंगल होगा। तो ये सारे आपस में क्या है, ये सारे आपस में कोटर्मिनल एंगल। तो आप जितने रोटेशन हो, अब दे सकते, ये सारे आपस में क्या है, कोटर्मिनल एंगल्स, ठीक है। अब देखो अगर डायरेक्शन हमारे पास हो गई, अब देखो केस 2 देखते हैं। अब अगर डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो गई, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको रोटेट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
अब देखो जैसा कि मेरे पास ये एक अरे है और ये है और यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है जो कि थीटा। अब यहाँ से मैं अब ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल साइड है और ये इसका टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो ये देखो टर्मिनल साइड पे आ गया ना, तो ये इस एंगल का और इस एंगल का, सपोज मैं इसको अल्फा दे देता, इसका इनिशियल और टर्मिनल साइड से, तो ये हमारे पास क्या है, को टर्मिनल है। अब देखो ये अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा हमारे पास बराबर होगा थीटा -2 का, ठीक, -2 पाई के बराबर होगा। जैसा कि ये मतलब होता है कि ये हमारे पास कितना है, -2 पाई, ठीक है, यहाँ तक। और इसके साथ अगर हम प्लस करें ये, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये प्लस होगा। अब देखो अगर हमें इसका एक एग्जांपल ले कि मेरे पास थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब देखो थीटा 30 डिग्री और इसके साथ मैं -360 को करता हूँ माइनस, तो ये -330 आता है। तो क्या ये 330 होगा कि नहीं होगा, अल्फा हमारे पास 330 इस तरीके से। लेकिन ये सिर्फ वन रोटेशन के लिए, यानी फर्स्ट। अब दो रोटेशन के लिए भी ले सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके, ठीक। अब दो रोटेशन की, क्योंकि कोटर्मिनल एंगल्स हो सकते हैं इनफाइनाइट। अब देखो ये हमारे पास थीटा है, अब हमने दे दी क्या, एक रोटेशन, फिर दे दी दूसरी रोटेशन, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा थीटा पॉजिटिव है, -2 पाई -2 पाई तो -4 पाई, तो ये टू रोटेशन, ऐसा 3 रोटेशन 4 रोटेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल हो गया डायरेक्शन। अब अगर हम यहाँ पे लिखे नोट, देखो कोटर्मिनल एंगल्स आर नॉट यूनिक, ये हमारे पास यूनिक नहीं है, बट इट्स इनफिनाइट, या हमारे पास इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास फाइनाइट होते हैं, हमारे पास यूनिक नहीं होता, इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास कोटर्मिनल है। अब देखो कोटर्मिनल एंगल को अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए कि जनरली किस तरीके से, तो इस तरीके से लिखेंगे थीटा +2k पाई, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और थीटा -2k पाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ। लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो हमने रेडियन में लिखा, अगर कोई रेडियन में लिख आए, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो डिग्री के फॉर्म में भी, ठीक है, क्योंकि 2 पाई हमने पिछले वीडियो में कहा था कि 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, थीटा 360 के, यानी वन रोटेशन, टू रोटेशन, थ्री रोटेशन, ये हमारे पास क्या है, और इस तरह से ये एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो गया ये, और ये क्लॉकवाइज के लिए, ये क्लॉकवाइज के लिए। तो ये इसके जर्नल फॉर्म्स है, जनरली आप इसको इस तरह से लिखते। अब चलिए देखते हैं, और अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, अब अगला टॉपिक जो है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कब होगा, देखो इसके दो कंडीशंस हैं, अगर डेफिनेशन के लेवल से देखा जाए, इसका वर्टेक्स होना चाहिए हमारे पास ओरिजिन पे होगा, का वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, और ये हमारे पास इसका जो टर्मिनल या सॉरी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है, वो हमारे पास होगा अलोंग
along पॉजिटिव एक्स एक्स, वो होगा along पॉजिटिव, और कहाँ पे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब हमारे पास होगा ये क्या चीज, एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। अब देखो, अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूंगा, इसको मैं नाम दूंगा अल्फा। अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, तो बस इसका वर्टेक्स, ये देखो ये कंडीशन को मैं हटाता हूँ, ठीक है? जरूरी नहीं है, बस सिर्फ उसका वर्टेक्स होना चाहिए कहाँ पे, ओरिजिन पे, और इनिशियल साइड होना चाहिए अलोंग पॉजिटिव। जैसे कि ये आप इस तरह से भी रख सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई मसला नहीं। अच्छा, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट हुई है और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है, और पॉजिटिव एक्सिस से भी स्टार्ट हुई है, तो ये हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड। अब देखो, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं, ये हमारे पास एंगल हो, इसको मैं बीटा दे रहा हूँ, ये भी एंगल एंड स्टैंडर्ड पोजीशन है क्योंकि एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुई है, इसका इनिशियल साइड, और वर्टेक्स भी ओरिजिन पे, ठीक है? और मैं अगर इस तरह से ड्रॉ कर दूं, ये भी है, और मैं करते, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो ये भी है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास है सेकंड, ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें आप ले सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड एंगल। अब कुछ और एंगल्स होते हैं जिसको नाम देते हैं हम क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल। अब क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, देखो समझा। अब जैसा कि मेरे पास एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 90 डिग्री, या मेरे पास एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये है 180, या मेरे पास एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये है 270 डिग्री, या मेरे पास यहाँ से यहाँ तक एंगल है जो कि 360, ठीक है। तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, यानी एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे जो एंगल हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। जैसा कि 90 डिग्री हो गया, 180, 270, 360, ये हमारे पास सारे क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक। चलिए चलते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल। अब देखो, हम पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, देखो जब एंगल्स को रिलेट करते हैं हम, रिलेट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, sides of a triangles called trigonometric function, trigonometric function। जब हम क्या करते हैं, जब हम एंगल्स को रिलेट करते हैं साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स के साथ, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अब देखो ये जो ट्राइंगल है ना, ये स्पेशली हम रिलेट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के साथ, राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? देखो, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें ओनली वन एंगल वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल 190 डिग्री के इक्वल हो, जैसा कि ये ट्राइंगल 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जब एंगल को रिलेट किया जाता है साइड्स ऑफ ट्राइंगल के साथ, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे पास 6 टाइप्स, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या होते हैं? अब देखो, अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, चलिए देखो। अब देखो, ये हमारे पास है 90 डिग्री और ये हमारे पास है एंगल थीटा। ठीक है, अब थीटा के अपोजिट साइड जो होता है ना, ये देखो इसका अपोजिट साइड है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री जो होता है, राइट एंगल जो होता है, उसके ऑपोजिट जो साइड होता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और जो बाकी साइड बचता है उसको हम बोलते हैं बेस, और इसको डिनोट किया जाता है बी से, इसको डिनोट किया जाता है पी से, और इसको डिनोट किया जाता है एच। और इसको मैं देता हूं ए, तो मैं दे देता हूं बी साइड, कॉर्नर सी। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? साइन का, ये हमारे पास है। अब ये एंगल जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, ये हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के, और एक है कॉस थीटा जो कि बराबर है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के, सॉरी, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज बराबर है। ठीक है, और ये बराबर है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बस इन दोनों को आप मेमोराइज कर, इन दोनों को मेमोराइज कर ले, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखो, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो, क्योंकि ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसको हम बोलते हैं बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसको हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो इन दोनों से डिराइव हुए। और वो किस तरीके से, बता। अब देखो, टेंजेंट थीटा जो है, टेंजेंट थीटा वो बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के। अब ये इन दोनों से कैसे डिराइव हुआ है? देखो, साइन थीटा, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, और कॉस थीटा। अब साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज बराबर है। ठीक है, और इन दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो देखो ये डिराइव हो गया। और बाकी जो है ना, जैसे कि कोटेंजेंट थीटा है, कोटेंजेंट थीटा, और ये किसका है? ये रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो अगर टेंजेंट थीटा को मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। और अगला जो है हमारे पास है, जैसा कि सिकेंड थीटा है, सिकेंड थीटा, ये कॉस का रेसिप्रोकल है। किस चीज का रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो कॉस जो है ना, 1 और कॉस थीटा, तो इस तरह से भी। और चूंकि cos बराबर है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। और अगला जो है वो है हमारे पास कोसेकेंट थीटा, और वो रेसिप्रोकल है साइन। तो 1 और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। देखो, इससे डिराइव हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं एक सीक्वेंस में लिखता हूँ ये आप लोगों के लिए। ठीक है,
अब देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है क्या, कोसेकेंट थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल है सेकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है क्या, कोटेंजेंट थीटा। तो ये आप मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं है, बस इन दोनों को मेमोराइज कर लेना और बाकी कंसेप्चुअली से डिराइव हो सकते। अब ये जो चार है ना, ये हमारे पास डिराइव है। क्या है हमारे पास, डिराइव, डिराइव फंक्शन। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि वाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 6। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 क्यों होते हैं, मतलब 6 क्यों होते हैं। अब देखो इसका जो बेसिक मतलब जो कंसेप्ट है इसका और प्रूफ है इसका, या प्रूफ में कह लेता हूं, वो ये है कि क्यों होते हैं और रीजन क्या है। देखो अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे डिराइव्ड होते हैं सारे। और ट्राइंगल के कितने साइड्स है, 3 है, ये 1 2 3, 3 साइड्स है। अब देखो अगर मैं इसका परम्यूटेशन लिखूं, आपने परम्यूटेशन पढ़ा होगा कि अगर मैं इसका परम्यूटेशन लिखूं कि 3 परम्यूटेशन ऑफ 2, तो कितना होगा। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास फार्मूला है किस चीज का, परम्यूटेशन का। ये क्या चीज है, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन। ठीक है। तो अगर हम इसका परम्यूटेशन ले ले या अरेंजमेंट ले ले, मतलब कॉम्बिनेशन ले ले डिफरेंट डिफरेंट, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसको मैं खोल सकता हूँ, फैक्टोरियल को इस तरीके से खोला जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 6। तो देखो और अरेंजमेंट बन नहीं सकती, 6 अरेंजमेंट इसमें बन सकती है, और अरेंजमेंट हम नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स है और दो दो के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस और हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है। तो इस तरीके से दो दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इस वजह से मैंने 2 ले ली। ठीक है। और 3 फैक्टोरियल है, तो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 हो। ठीक है। तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल, अब उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल। चलो इसकी बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल्स। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि मैं कुछ और अंदाज से एनी एंगल्स पे ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ जो कि यहाँ पे थीटा, और ये है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वाई, और ये हमारे पास है एक्स। ठीक है ना। और ये हमारे पास है ऑरिजिन, 0 0 ऑरिजिन। अब देखो साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, तो इसको अगर मैं ओ दे दूं, इसको ए दे दूं, इसको बी, तो हमारे पास ट्राइंगल ओ ए बी जो है ना, वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, और एंगल जो है ना थीटा, वो हमारे पास एनी एंगल, एनी रैंडम एंगल, ये रैंडम एंगल हमने लिया है। ठीक है? अब देखो अब साइन थीटा किसके बराबर होगा, देखो वो बराबर होगा y डिवाइडेड बाई आर, और r क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर है, जो कि पैथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं। इस तरह से पैथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे जो कंडीशंस होगा इसके हवाले से, जो और ये आर है, आर,
और cos थीटा ये हमारे पास होता है x/r। टेंजेंट थीटा क्या है, जो कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखें कि बेस बराबर ना हो, ठीक है। और इस तरीके से इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी को रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो ये एनी एंगल पे भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आने वाली वीडियोस में हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज की बात करेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर चल रहे हैं वो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से, हम थोड़े से एडवांस चीजें नहीं पढ़ेंगे। और फिर हम इसके डोमेन्स थोड़ा सा एडवांस की लेके जाएंगे, ठीक है। और साइन के डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट में इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा का साइन क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और एक पिछली वीडियो मैंने शूट की थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लेना, क्योंकि एंगल्स के हवाले से और कुछ सिस्टम है एंगल्स के, उसके हवाले से मैंने बात की है, ठीक है। आप भी देख लेना, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।